हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों स्पिरिट बीस्ट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ अपने स्पिरिट बीस्ट की ऐसी हालत देखकर वो लड़का हैरान होते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसकी मदद से इस लड़के ने मेरे स्पिरिट बीस्ट को भी अब्सॉर्ब कर लिया। और वो लड़का इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही फेंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर हवा में ही चलने लगता है, और उसके बाद उसने अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस लड़के पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था। और जैसे ही फेंग का ये अटैक उस लड़के को लगता है तो उसका स्पिरिट हैमर भी टूट गया था, और उसी के साथ वो खुद भी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। ये देखकर फेंग एल्डर वू का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते थे, जिस पे एल्डर वू गुस्से से फेंग से कहता है लड़के जैसे तुम आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई को नहीं जानते, बिल्कुल इसी तरह तुम हमारी पावर्स को भी नहीं जान सकते। और तुम ये बात भूलो मत कि अभी हम लोग फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और आज मैं यहाँ पे ना सिर्फ तुम्हें मारने वाला हूँ बल्कि तुम्हारी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए एल्डर वू भी ऊपर आसमान में उठ गया था, और उसने अपने एक स्पिरिट वेपन को भी बाहर निकाल लिया था। और जैसे ही एल्डर वू अपने स्पिरिट वेपन में अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है तो स्पिरिट वेपन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगता है। इवन वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज हो गया था, और इससे हमें ये भी पता चल गया था कि ये एक हाई ग्रेड का स्पिरिट वेपन है। और ये देखकर ब्लड डिफेंडिंग क्लैन के एल्डर सोचते हुए अपने मन में कहता है क्या एल्डर वू पागल हो गया है जो ये सिर्फ इस लड़के को मारने के लिए इतने ज्यादा खास एंशिएंट ट्रायर को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। वह यूवी भी उस एंशिएंट ट्रायर को देखते हुए कहती है ये एंशिएंट ट्रायर तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इस एंशिएंट ट्रायर की मदद से जो कलकैमी रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से हराया जा सकता है, तो भला फेंग इसका सामना कैसे करेगा। और ये सोचकर यूवी फेंग को वापस बुलाने लगती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एल्डर वू ने उस एंशिएंट ट्रायर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसने और ज्यादा देर न करते हुए फेंग पे अटैक कर दिया था। और फेंग उस एंशिएंट ट्रायर से बचते हुए अपने टिलिस्मैन की मदद से उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंशिएंट ट्रायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने फेंग की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा फेंग पे अटैक कर दिया था, जिससे फेंग बहुत ही मुश्किल से बच रहा था। लेकिन फेंग किसी तरह उन अटैक से बचते हुए अपने मैजिकल वेपन का यूज करके उस एंशिएंट ट्रायर को ब्लास्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता। और ये देखकर फेंग सोचते हुए अपने मन में कहता है इस ट्रायर से मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं, अभी तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी फेंग की नजर नीचे खड़े एल्डर वू के साथियों पे पड़ती है, और उनको वहाँ खड़ा देखकर फेंग को एक आइडिया आता है, और वो खुद से ही कहता है क्यों न इनके अटैक से इन्हीं को मजा चखाया जाए। ये कहकर फेंग नीचे आते हुए उनके चारों तरफ घूमने लगता है, और अभी वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस एंशिएंट ट्रायर ने फेंग पे अटैक कर दिया था, जो कि सीधा उन लोगों को जा लगता है। और फेंग यूवी के पास आते हुए उससे कहता है लिटिल सिस्टर जल्दी से वो ट्रायर मैप मुझे दो। फेंग की ये बात सुनकर यूवी ने उस ट्रायर मैप को बाहर निकालते हुए फेंग की तरफ बढ़ा दिया था, और फेंग उस ट्रायर मैप को अपने हाथ में लेते हुए उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है। अब या तो फेंग ने यहाँ पे उस ट्रायर मैप को एक डुप्लीकेट मैप के साथ चेंज कर दिया था, या तो उसने उस ट्रायर मैप को पूरी तरह से स्कैन कर लिया था। और उसके बाद फेंग वो ट्रायर मैप ब्लड डिफेंडिंग क्लैन के लोगों को देते हुए कहता है मैं ये ट्रायर मैप आपको देता हूँ, और मुझे उम्मीद है इसके बदले में आप जॉकी किले के लोगों के साथ फाइट करने में हमारी मदद करेंगे। और जॉकी किले के लोग वही एल्डर वू और उसके भाई थे। और ये कहकर फेंग ने वो ट्रायर मैप ब्लड डिफेंडिंग क्लैन के एल्डर की तरफ बढ़ा दिया था। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर वू हंसते हुए नीचे आकर उससे कहता है मैंने ऑलरेडी ब्लड डिफेंडिंग क्लैन के साथ एक डील की हुई है, तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो लोग तुम्हारी बात मानते हुए मेरे साथ फाइट करेंगे। और ये कहकर एल्डर वू ब्लड डिफेंडिंग क्लैन के एल्डर से कहता है ब्लड एल्डर इस ट्रायर मैप की वजह से तुम अपना प्रॉमिस भूल मत जाना। ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेरी बात मानो और जल्दी से इन ल्यूजियन सेट के डिसेबल्स को मार दो। उस ट्रायर मैप को देखकर ब्लड एल्डर की नीयत भी बदल गई थी, और वो उस ट्रायर मैप को अपने पास रखते हुए एल्डर वू से कहता मैंने तुम्हारे साथ कब डील की थी, मुझे तो ऐसी कोई भी डील याद नहीं है। जिस पे एल्डर वू ब्लड एल्डर से कहता है क्या तुम भूल गए कि हमारी डील हुई थी कि अगर तुम हमारे जॉकी किले का साथ दोगे तो उसके बदले में रिवार्ड के तौर पर 10 फाउंडेशन पिल्स देंगे, और उसी के साथ वो ट्रायर मैप भी ब्लड डिफेंडिंग क्लैन के साथ शेयर करेंगे। जिस पे ब्लड एल्डर एल्डर वू से कहता है अगर तुम हमें 20 फाउंडेशन पिल्स और 20 टॉप ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स और 20 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल एनर्जी के पीसेस दोगे तो फिर हम तुम्हारी मदद करने के बारे में कुछ सोचेंगे। ब्लड एल्डर की ये बात सुनकर उसके एक डिसेबल ब्लड एल्डर के पास आते हुए कहता है ब्लड एल्डर आप उससे इतना सब कुछ क्यों मांग रहे हैं, वो इसके लिए कभी भी नहीं मानेगा। अपने डिसेबल की यह बात सुनकर ब्लड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप पीछे खड़े रहो। और ये कहकर ब्लड एल्डर एल्डर वू को दोबारा अपनी डिमांड्स बताते हुए कहता है उसी के साथ मुझे एक्सीजन कार्ड जो कि एक टॉप क्वालिटी का रियल स्पिरिचुअल वेपन है वो भी चाहिए। और मैं ये डिमांड तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे दरमियान एक डील हुई थी, इसलिए मैं पहला मौका तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी डिमांड्स पूरी कर दी तो मैं इस लड़के को मार दूंगा, और उसी के साथ साथ वो ट्रायर मैं भी तुम्हें दे दूंगा। ब्लड एल्डर की ये बात सुनकर एल्डर वो सोचते हुए अपने मन में कहता है अभी दोनों की दोनों ट्रायर मैप ब्लड एल्डर के हाथ में है, अगर मैं उसकी डिमांड्स पूरी कर भी देता हूँ तो वो सिर्फ मुझे एक ही ट्रायर मैप देगा जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी तरह इससे दोनों ट्रायर मैप्स छीनने होंगे। ये सोचकर एल्डर वू ने अचानक ही अपने एंशिएंट ट्रायर से ब्लड एल्डर पे अटैक करके उसे वो एंशिएंट ट्रायर मैप छीन लिया था,
और उसे अपने पास रख लिया था, जो देखकर ब्लड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फेंग जो अभी तक चुपचाप खड़ा था, उसने भी अचानक ही जोकी किले के लोगों पे अटैक कर दिया था और उसी के साथ साथ फेंग ने एल्डर वू के सेकंड ब्रदर को भी मार दिया था, जो देखकर एल्डर वू हैरान होते हुए कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और एल्डर वू के ब्रदर को मरते हुए देखकर ब्लड एल्डर अपने लोगों से कहता है जल्दी से निकलो यहाँ से। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले गए थे और उनके वहाँ से जाते ही फेंग ने भी फायर वर्क करते हुए अपने क्लैन के लोगों को सिग्नल भेज दिया था। और ये देखकर एल्डर वू गुस्से से फेंग से कहता है लड़के भले आज मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, पर मैं ये कसम खाता हूँ अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं भी एक बाप का नहीं। एल्डर वू की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है लियू जियान क्लैन के लोग बहुत ही जल्द यहाँ आते ही होंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा जोकी किला भी नहीं बचेगा और मैं भी अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर यूवी कहती है ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये मुझे क्यों नहीं पता था और डैडी ने ये मुझे क्यों नहीं बताया था कि मैं अपनी मदद के लिए अपने क्लैन को बुला सकती हूँ। वहीं फेंग की ये बात सुनकर एल्डर वो गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है लड़के भले आज तुम मुझसे जीत गए हो, लेकिन अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि बहुत ही जल्द मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ। और ये कहते हुए एल्डर वो वहाँ से चला गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।